वेंकटेश बालाजी रहस्य। भारत मंदिरों का देश कहा जाता है क्योंकि प्राचीन भारत से आज तक कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें कई मंदिरों के देवताओं ने स्थापना की है, तो कई मंदिर ऐतिहासिक काल में राजाओं ने स्थापना की है। यहाँ पर जितने मंदिर है उतने ही उनमें रहस्य और अलग अलग मान्यताएं छिपी हुई है। मंदिरों में आस्था रखने वालों की कोई कमी नहीं। इन्हीं मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तिरुमाला की पहाड़ियों में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। या यूं कहे कि तिरुपति बालाजी सबसे अमीर भगवान है। रोजाना करीब 50,000 से 1 लाख भक्त भगवान के दर्शन करने लंबी कतारों में लगकर कई दिनों इंतजार करके अपने प्रभु का दर्शन कर खुश होते हैं। परंतु क्या आपने सोचा है कि आपको पता है कि आखिर तिरुपति बालाजी पर इतना चढ़ावा क्यों चढ़ता है? वैसे तो इस रहस्य के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, परंतु हम बताते हैं आपको सबसे ज़्यादा प्रचलित पौराणिक कथा के बारे में। यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। देश का सबसे अमीर मंदिर होने के बाद भी हम इस मंदिर के भगवान आज भी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि जिस मंदिर में इतना धन दौलत होने के बावजूद इस मंदिर के भगवान इतने गरीब कैसे हैं जो आज भी कर्ज उतार रहे हैं। भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने वाले भगवान वेंकटेश आखिरकार अपना ही कर्ज क्यों नहीं भर पाए हैं? इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है जिसके अनुसार बालाजी धन के देवता कुबेर के कर्जदार है और कलयुग के अंत तक में वह कुबेर का कर्ज उतार पाएंगे। इस मंदिर के भगवान तिरुपति बालाजी सबसे गरीब माने जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आप बेशुमार धन दौलत और संपदा के मालिक हैं, लेकिन आपके ऊपर किसी का दिया हुआ कर्ज है तो उसे गरीब ही माना जाता है। इसलिए तिरुपति बालाजी मंदिर में जमा अकुत धन के बावजूद बालाजी गरीब है। अपने भगवान बालाजी के ऊपर से कर्ज उतारने के लिए बड़ी संख्या में भक्त उन्हें आज भी सोना चांदी पैसा और बहुमूल्य चीज़ों का दान करते हैं। कथा के अनुसार एक बार भृगु ऋषि वैकुंठ में पधारे, जहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर निद्रा अवस्था में लेटे हुए थे। तभी भृगु ऋषि वहाँ पर आए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात से प्रहार किया।
ऋषि की लात मारते ही विष्णु जी ने भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे ऋषि मुनिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं आई? क्षमा कीजिएगा, मुझे आपके आगमन का ज्ञात नहीं था। इसी कारणवश मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। महर्षि भृगु लज्जित हुए और प्रसन्न भी। उन्होंने श्रीहरि विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। भगवान विष्णु की इस सहनशीलता से भृगु ऋषि को लज्जा आ गई और कहा कि समस्त यज्ञ के प्रमुख और वास्तविक अधिकारी आप ही हैं। लेकिन यह सब प्रकरण देवी लक्ष्मी के सामने हो रहा था, जिसे देखकर वह भृगु ऋषि और विष्णु जी से रुष्ट हो गई कि भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। इस बात को लेकर देवी लक्ष्मी नाराज होकर वैकुंठ का त्याग कर धरती पर चली आई। कन्या के रूप में एक राजा के घर जन्म लिया। देवी लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु जी भी धरती पर आ गए और वेंकटेश के रूप में कन्या पद्मावती के पास पहुंचे। पद्मावती बड़ी होने के बाद भगवान विष्णु ने पद्मावती और उनके पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन धरती की मान्यताओं के अनुसार एक राजकुमारी से विवाह के लिए विष्णु जी को धन की जरूरत पड़ी, जो कि उनके पास नहीं था। तब उन्होंने भगवान शंकर और ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर कुबेर से काफी मात्रा में धन कर्ज लिया और रानी पद्मावती संग परिणय सूत्र में बंधे। कुबेर से कर्ज लेते समय विष्णु जी ने उन्हें वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे और कर्ज की समाप्ति होने तक वे इस रकम का ब्याज यानी सूद चुकाते रहेंगे। इसी मान्यता के अनुसार बड़ी मात्रा में भक्त बालाजी को धन दौलत भेंट करते हैं ताकि वे कर्ज मुक्त हो जाए। लेकिन कुबेर का कर्जा इतना बड़ा था कि जिसकी भरपाई आज तक पूरी नहीं हो सकी। इसी कथा के अनुसार भगवान बालाजी के पास इतना धन दौलत होने के बाद सभी देवताओं में से गरीब है। धन्यवाद।